बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि खयानत की कुरान पाक में बहुत सख्त सजा है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। आइन में कहीं वाजे नहीं कि पार्टी से वफादार रहना लाजमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के दौरान मजीद क्या रिमार्क्स दिए, ये बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि जजिस पर उंगलियां उठाना बंद करें। जिस बंदे पर एतराज है उसका नाम लें। जजिस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना इंतहाई गैर मुनासिब बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के अल्फाज पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस इंतहाई काबिल और प्रोफेशनल हैं। जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। इंतजार खत्म, कप्तान के खिलाफ फैसला कुन सियासी मैच के लिए मैदान सज गया। कौमी असम्बली का अहम इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली ने फातिहा ख्वानी के बाद इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। ओपोजिशन जमातों के एहतजाज की तैयारी धरी की धरी रह गई। ओपोजिशन रहनुमा इजलास मुलतवी किए जाने पर बरहम। असद कैसर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। शहबाज शरीफ ने स्पीकर को तहरीक इंसाफ का वर्कर और बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का सहूलतकार करार दे दिया। कप्तान पिच छोड़कर भाग रहे हैं। 10 लाख अफराद छोड़ें, 172 अरकान ही पूरे करके दिखा दें। ऑपोजिशन रहनुमाओं का चैलेंज। कौमी असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी के कड़े पहरे। रेंजर्स और एफसी के जवान पुलिस के हमरा खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अरकान असम्बली और वुज़रा के सिक्योरिटी गार्ड्स और जाती अमले को साथ लाने पर पाबंदी आयद। गैर मुतल्लिका अफराद को भी रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं। हुक्मरान जमात 27 मार्च को परेड ग्राउंड में पावर शो करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी 28 मार्च को सेक्टर H9 में जलसे का शेड्यूल फाइनल कर लिया। 38 शराइत के साथ NOC जारी। कोई रोड ब्लॉक होगा, न डंडे साथ ले जाने की इजाजत होगी। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी भी खुदकुश बमबार बनने की धुन में मुब्तिला। कहते हैं अगर खुदकुशी हराम नहीं होती तो मैं अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर खुदकुश हमला करके सब मेंबरान को खत्म कर देता। आबाई इलाके में तकरीब से खिताब में शहरियार आफरीदी गुस्से से लाल पीले। किसी बेंच को अज खुद नोटिस देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेने के इख्तियार से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। सुओ मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में वाजे कर दिया। पाक फौज के मजीद 4 जवान पाक सरजमीन पर कुर्बान हो गए। अफगानिस्तान से शिमाली वज़ीरिस्तान दरअंदाजी पर दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ी। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारी जानी नुकसान उठाने के बाद अमन दुश्मन भाग निकले। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। 2 रोज के वक्फे के बाद मुल्क में कोरोना से मुतासिरा मजीद 3 अफराद चल बसे। 329 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरीज दम तोड़ गए। सिंध में 1 शहरी वायरस के बायस जाँ बहक। 228 अफराद बीमार हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में लड़के लड़की पर तशद्दुद का केस। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुलजिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुलजिम उमर, बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। लाहौर में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में कार सवार खातून जाँ बहक। कॉलेज रोड पर तेज रफ्तार रेस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कार पर उलट गई। 57 साला खातून ड्राइवर का ताल्लुक रावलपिंडी से था। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घोटकी में पेशी पर आए 2 ग्रुपों के दरमियान अहाता अदालत में झगड़ा। डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। 8 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कतर एयरलाइन की दिल्ली से दोहा जाने वाली परवाज में आतिशबाजी के बायस कराची में हंगामी लैंडिंग की इजाजत दी गई। मेडे की आवाज सुनते ही कराची एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया। जहाज में सवार 295 मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजों से बाहर निकाला गया। अमले ने सामान बाहर निकाला तो मुतादिद बैग आग से झुलस गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। चीन यूक्रेन के मामले पर रूस की हिमायत ना करे। नेटो ने वार्निंग दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रूस को G20 से निकालने का मुतालबा। अमेरिका का यूरोपीय ममालिक को यूक्रेनी पनाहगुजीरों के लिए $1 अरब देने का ऐलान। यूक्रेन ने गोला बारूद से लदा रूस का बहरी जंगी जहाज तबाह कर दिया। यूक्रेनी बंदरगाह बर्जीज में लंगर अंदाज जहाज पर मिसाइलों की बारिश। 20
25 टैंक्स, 45 फौजी बख्तरबंद गाड़ियां और 400 फौजी मौजूद थे। खार्किव और मारियोपोल में रूसी लड़ाका तैयारों की शहरी इलाकों पर बमबारी, हलाकतों का खदशा। अहद रजा मीर और सज्जल अली के दरमियान अलहदगी का सुनकर मद्दाह इंतकाल कर गई। कराची की रिहायशी सारा नामी खातून दोनों मियाँ बीवी की फैन थी। मेरी दोस्त सदमा बर्दाश्त न कर सकी। मरने वाली खातून की दोस्त की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। कैंगरूज बॉलर्स ने शाहीनों को खेलने का मौका न दिया। एक एक करके खिलाड़ी आउट होते रहे। खेल के आखिरी रोज पाकिस्तानी टीम 278 रन के हदफ के ताक़ुब में आउट हो गई। दोनों टीमों के दरमियान अब वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अमानत बेख्यालत को बड़ा जुर्म करार दिया है और अटॉर्नी जनरल से रुकने असम्बली के बारे में इस्तफसार किया है कि आइन में पार्टी से वफादार रहने के हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस हवाले से बात करते हैं माहिर कानून फरहान शहजाद साहब से, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा कि सदारती रेफरेंस का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अराकीन की पार्टी से वफादारी से मुतालिक अहम रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि आइन में ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं, तो कानून की नज़र में ये मामला किस तरह तय होगा? जी, बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब। सबसे पहले ये इशू आया ही इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब, ताकि इसमें जो इबहाम है, जो कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जाए। और लॉ में हमेशा क्लैरिफिकेशन और उसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस इसीलिए फाइल किया गया कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी से इनहराफ करते हुए किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट करता है या उस पार्टी के खिलाफ वर्जी करता है, तो क्या उस सूरत में उसकी नाअहली होगी, और अगर नाअहली होगी तो वो कितनी मुद्दत के लिए होगी, उसका तयन करना जरूरी। और दूसरी ये बात कि क्या वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा। और तीसरा सवाल, क्या स्पीकर इस मामले में उसको होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो वोट डालने भी देगा या नहीं डालने देगा। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो शख्स एक पार्टी के डिसिप्लिन पे वोट लेके आ रहा है, उसके नाम पे वोट लेके आ रहा है, उससे इनहराफ करेगा तो वो अल्टीमेटली नाअहली की तरफ आएगा और वो मुल्क की सालवियत और इस असेंबली के भी खिलाफ काम करेगा। इस तरह तो कोई भी शख्स कल को किसी भी पार्टी के टिकट से इलेक्ट हो और उसके बाद वो उस पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए, तो जो पार्टी एक अक्सरियती राय से आई वो मुल्क में कोई भी तरक्की का काम या पार्लियामेंट में कोई भी कानून साजी नहीं कर सकेगी। उसे हर वक्त यही धचका लगा रहेगा कि मैंने अपने मेंबर जो नेशनल असेंबली हैं, सिर्फ उनकी बात को कैसे संभालना है, उनके नाजायज मुतालबात को कैसे मानना है। और ये चीजें अल्टीमेटली आगे चल के हॉर्स ट्रेडिंग को, करप्शन को फरोग देती हैं। वही एमएनए जो आज एक 5 करोड़ रुपया खर्च करके आए, कल को वो 15 करोड़ पे अगर इस पे अपना वोट बेच देते हैं, तो उस सूरत हाल में मुल्क की सालवियत का मसला बहुत ही नाजुक सूरत हाल होता है। फरहान शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी राय में सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला दिए जाने का इम्कान है और इस पर हुकूमत और अपोजिशन कैसे अमल दरामद करेंगी? ये तो मुझे इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि वोट डालना उसका बुनियादी हक है, लेकिन ये जो लोग पहले से ही सामने आ चुके हैं, जिनके मुतल्लिक ये क्लियर हो चुका है कि इन्होंने दूसरी जानिब वोट डालना है, तो क्या इनको वोट डालने का हक दिया जाएगा या नहीं। और इनकी नाअहली तो हर सूरत ही है, वो वोट इसके खिलाफ डालेंगे तो उसकी मुद्दत का तयन होना सिर्फ बकाया रह गया है। उनको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अदम एतमाद की तहरीक ये पूरी होगी। वो वजीर आज़म के खिलाफ वोट डालने आते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करेगी कि उनकी नाअहली सिर्फ इस इलेक्शन की हद तक, इस सीट की हद तक होगी या परमानेंट लाइफ टाइम उनकी नाअहली कंसिडर की जाएगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अब ये नाअहली की सूरत में आप समझते हैं कि फिर री इलेक्शन का भी हुक्म दे सकती है अदालत उज़्मा? वो तो अल्टीमेटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जब एक सीट, एक एमएनए डी सीट हो गया, तो वो सीट वैकेंट होने की, खाली होने की सूरत में अल्टीमेटली वो 90 डेज के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, तो वो उसका इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ऑर्डर कर सकती है, लेकिन जब तक वो जुर्म वजूद में नहीं आ जाता,
وہ MNA اس کی خلاف ورزی 63A کی نہیں کر لیتا تب تک یہ جرم اس کے خلاف ثابت نہیں ہو رہا. اس لیے اسے ووٹ ڈالنے دیا جائے گا. ووٹ ڈال کے اگر وہ اپنے خلاف یہ پروسیڈنگ کرنے کو تیار ہے, اپنے آپ کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے, نااہل کروانے کا رسک لینے کو تیار ہے, تو الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اس پہ نااہلی کتنی مدت کے لیے اور دوبارہ الیکشن کن کن اور کتنی سیٹوں کے لیے کب کیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا فرحان شہزاد صاحب, آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. ناظرین, نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.